कोहे सफ़ा और मरवा में अरबों के मशहूर बुत जिनकी वो पूजा करते थे। दरअसल वो इंसानों के तराशे बुत नहीं थे, बल्कि वो जीते जागते और हकीकी इंसान थे। इनसे ऐसा क्या गुनाह सर अंजाम हो गया था कि अल्लाह ने इन्हें रहती दुनिया के लिए इबरतनाक मिसाल बना दिया और इन्हें इंसानों से बुतों में तब्दील कर दिया और एक दर्दनाक अजाब दिया। तारीख गवाह है कि बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से अब तक जिसने खाना काबा की तरफ बुरी निगाह डाली है, अल्लाह ने उसको नीस्तो नाबूद कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरतनाक मिसाल बना दी। बेशक वो खूब ताकतवर बादशाह अब्राहा और उसका हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो, अल्लाह ने उनको नीस्तो नाबूद कर दिया। इसी तरह ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिन्होंने खाना काबा की हुर्मत को पामार किया। अल्लाह ने उनको दर्दनाक अजाब दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरतनाक मिसाल बना दी। इसी तरह एक वाक़या औसाफ और नायला का वाक़या है। यमन के इलाके में बनी जोरहम का एक कबीला था। इस कबीले में इसहाक बिन याला और नायला बिनते ज़ैद रहते थे। नायला एक बहुत हसीन और जमील औरत थी। ये अपने हुस्न की नुमाइश करती थी और निहायत फौहश लिबास पहनती थी। बनी जुरहम के लोग इसके हुस्न और खूबसूरती में मुब्तला थे। ये फौहश लिबास पहनकर बनी जुरहम के लोगों के दरमियान से गुजरती थी तो कबीले के सारे मर्द इसके इश्क में मुब्तला हो जाते थे। इन लोगों में इसहाक बिन याला इस कबीले के सरदार का बेटा भी मौजूद था, जो इसके इश्क में मुब्तला हो गया और ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और इनकी ये नापाक मोहब्बत बहुत जल्दी खबासत में तब्दील हो गई। ये अपनी ख्वाहिशात को नाजायज़ तरीक़ों से पूरा करते, ये जहाँ भी मिलते वहाँ अपनी नापाक ख्वाहिशात पूरी करते और जिना में मुब्तला रहते। इनकी ये हरकत इनके घर वालों को जब पता लगी तो उन्होंने इनकी मिलने पर पाबंदी लगा दी। चुनांचे एक दफ़ा कबीला बनी जुरहम के लोग हज की नियत से मक्का रवाना हुए। इस सफ़र में इसाफ और नायला भी शामिल हो गए। दौरान हज एक रोज़ खाना काबा में बहुत कम लोगों की तादाद थी। जब इन्होंने देखा कि वहाँ कोई मौजूद ना था तो शैतान के वर्गलाने में ये दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। इस घुनौने काम को सर अंजाम देते वक्त ज़मीन और आसमान कांप उठी, समुंदर के मौजें जोश मारने लगी। अल्लाह ने इनके गोश्त के जिस्म को उसी हालत में पत्थर के मुजस्मों में तब्दील कर दिया और उनकी रूह कब्ज कर ली। ये बदबख्त जोड़ा उसी हालत में पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गया। जब कुछ वक्त बाद बाकी हाजी उधर आए, उन्होंने इनको बरहना हालत में पत्थर के मुजस्मों में तब्दील देखा तो सब बहुत खौफजदा हो गए। उन लोगों ने इन बदबख्त जोड़े को खाना काबा से निकाल कर बाहर रख दिया। उन लोगों के लिए ये इबरतनाक और हौलनाक मंजर था। कुछ दिनों बाद लोगों ने इसाफ को कोहे सफ़ा और नायला के मुजस्मे को कोहे मरवा पर रख दिया। ये वो दो पहाड़ी है जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेर ख्वाह बच्चे थे और प्यास की शिद्दत में मुब्तला थे, तब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इन पहाड़ी के करीब चक्कर लगाया था और पानी की तलाश की थी। यहाँ हाजी एहतराम तवाफ किया करते थे। शुरू में इनको इबरत का निशाना बनाते हुए यहाँ जब हाजी एहतराम तवाफ किया करते थे, इन मुजस्मों को सजा के तौर पर एक एक जूता मारा करते थे, जो एक दो नस्ल तक ये रवायत कायम रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इनके चेहरों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जो कि एक दो नस्लों तक कायम और दायम रहा। कुछ नस्लों बाद ज़माना जहालियत में इनकी ताज़ीम के लिए इनको हाथ लगाते थे। ज़माना जहालत में इनको बड़े देवी देवतों की तरह पूजा जाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता 5वीं सदी में लोग इनको हाथ लगाते रहे और हाथ लगाने का सिलसिला इस तरह कायम रहा। इनको मोहब्बत की निशानी के तौर पर बड़े बड़े बुतों की तरह और देवी देवतों की तरह पूजा जाने लगा। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तो ज़माना जहालत में मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ मौजूद थे। मैंने इन बुतों पर हाथ लगाया, जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इनको हाथ लगाने से मना किया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इनको दोबारा हाथ लगाया कि मैं महसूस करूं कि इनको हाथ लगाने से क्या होता है।
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پھر کسی مجسمے اور بت کو ہاتھ نہ لگایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے میں فائز ہوئے اور 10 ہجری عرب میں اسلام کا غلبہ آ گیا، فتح مکہ کے موقع پہ حرم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، اور اس کے بعد آپ کوہ صفا اور مروہ پہ گئے اور آپ نے یہاں نائلہ اور عصاف کے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا۔